हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन अगेन। आज हम DSSRB कारगिल के जो पेपर हुआ था 12 लेवल का मॉर्निंग शिपिंग का पेपर में से आज हम मैथ सेक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कम समय में बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इनमें से जो 1000 में ऐड करने पर 45 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन 35 को उठाते हैं। 1000 प्लस 35 इक्वल टू 1035। 1035 को 45 से डिवाइड करके देखते हैं। 45 टू ज़ा 90 होगा। तो यहाँ पे 135 45 थ्री ज़ा 135। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, तो पहला ही हमारा राइट ऑप्शन है 30, दैट इज़ 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फोर्थ नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री इज़ 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट थ्री इज़ 16 इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19 द फर्स्ट नंबर। यहाँ पर बता रही कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर, यानी 3 नंबर हम लेंगे A B C। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज़ 15, इन तीनों का एवरेज है 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 डिजिट नंबर, और लास्ट 3 डिजिट नंबर है इनका एवरेज है 16। तो यहाँ पे हम 15 इंटू 3 करेंगे। 15 3 इंटू 3 45, 16 इंटू 3 6 3 18 इक्वल टू 48 आ रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इन तीनों का A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, 45 के बराबर है, और B प्लस C प्लस D इक्वल टू किसके बराबर है, 48 के बराबर है। और यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, और ये D जो है वो किसके बराबर है, 19 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, B प्लस सी किसके बराबर होगा, 48 माइनस 19। B प्लस सी इक्वल टू ये कितना होगा, 48 माइनस 19 होगा इक्वल टू 29 के बराबर होगा। तो ये B प्लस सी जो है हम कहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ हम इसमें पुट करेंगे। A प्लस B प्लस सी कितना होगा, तो A प्लस 29 इक्वल टू 45। A इक्वल टू 45 माइनस 29, A इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 16। तो A यहाँ पे किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा 16 है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ़ A इज़ टू B इक्वल टू 7:9 एंड B इज़ टू C इक्वल टू 15:7 देन व्हाट इज़ A इज़ टू C। A इज़ टू C हमें क्या निकालना है, A इज़ टू C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है A इज़ टू B इक्वल टू 7:9, B इज़ टू C इक्वल टू 15:7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि B का वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 15, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले इस B के वैल्यू को सेम करेंगे। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। तो इसको किस से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 ज़ा 45, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, A इज़ टू B इज़ टू C इक्वल टू 35 इज़ टू 45 इक्वल टू 21। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, A इज़ टू C हमें फाइंड आउट करना है। तो A है 35 और C है हमारे पास 21। तो हम किस 3 से 7 से 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास रेशियो क्या आया, 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज़ 8000, यानी जितने भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उनका एवरेज सैलरी कितना आ रहा है, 8000। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 12000, और उसमें से जो टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं 7 टेक्नीशियन है, उनका सैलरी है 12000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज़ 6000, और जो बाकी वर्कर बचते हैं उनका सैलरी जो है 6000 है। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप, तो हमें निकालना है कि टोटल कितने लोग इस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। तो ये एलोकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एवरेज कितना है 8000, और इसमें से टेक्नीशियन
कितना टेक्नीशियन है, 60 टेक्नीशियन है जिनका एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी है 12,000 और बाकी जो बचता है उनका वो कितना है हमें पता करना है। तो उनका एवरेज सैलरी ऑलरेडी दिया हुआ है 6,000, तो हम इनको माइनस करेंगे। 8,000 माइनस 6,000 2,000, 12,000 माइनस 8,000 4,000, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2:4 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है 1:2। अगर 60 टेक्नीशियन होगा तो यहाँ पर अगर 60 टेक्नीशियन होगा तो ये रेस्ट क्या होगा, इसके डबल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 7 होगा, तो ये 7 का डबल ये 14 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है। तो 7 + 14 कितना होगा, 7 + 14 21 हमारे पास टोटल वर्कर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, एक विलेज है जहाँ पर 30% जो लोग हैं वो क्या है, वो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, और उस विलेज का पॉपुलेशन कितना है 6,600, द नंबर ऑफ इलिटरेट, हमें क्या निकालना है, इलिटरेट जो अनपढ़ है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलिटरेट यहाँ पे लिखेंगे और लिटरेट कितना है, लिटरेट जो है 30%, अगर 30% लिटरेट होगा तो इलिटरेट कितना होगा, ऑटोमेटिकली ये 70% हो जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन है 6,600, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ इलिटरेट, हमें इलिटरेट निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 70% ऑफ कितना है टोटल पॉपुलेशन 6,600, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 0 कैंसिल होगा, 70 × 66 इक्वल टू कितना होगा 6 0 6 1 42 42 0 2 4620, तो यहाँ पे कितना आता है, इलिटरेट कितना है टोटल 4620, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बता रहे हैं एस इनकम इज़ 25% मोर देन बीस इनकम, जो ए का इनकम है वो बी के इनकम से 25% एक्स्ट्रा है। बीस इनकम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम, तो बी का इनकम होगा जो है वो ए के इनकम के कितने परसेंट होंगे, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी, अगर ए का इनकम 100 होगा तो ये बी का इनकम इसका इससे 25% एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि बी का इनकम जो है ए की इनकम से कितना कम है। तो बी हम क्या लिखेंगे, बी का इनकम कैसे निकालेंगे, बी का इनकम कितना 100 है, किस में से निकालेंगे, ए की इनकम में से 125, तो ये क्या होगा इनटू हम 100% में से निकालेंगे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 2 × 10 5 2 × 10 5 5 25 25 1 25 4 100, तो 4 × 20 200 4 2 8, तो ये बी का इनकम कितना है, बी का इनकम है 80%, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹225 इज़ द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हमें इसमें कॉस्ट प्राइस बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल का, यहाँ पर आर्टिकल का कुछ, यहाँ पर कुछ प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। अगर हम आर्टिकल को 425 में बेचते हैं तो यहाँ पर इसको कुछ पैसों का, यहाँ पे कुछ रुपयों का इसको प्रॉफिट होता है। तो अगर हम उसी आर्टिकल को 355 में बेचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसको यहाँ पर लॉस हो जाता है। यहाँ पर उसको उसी सेम प्राइस, जितना यहाँ पे इसको मतलब फ़ायदा हो रहा है उतना ही यहाँ पर इसको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हमें बताना है कि इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। तो कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 355 + 425 करेंगे, 5 + 5 10 780 आ रहे, तो 780 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 3 × 6 तो यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस हमें आ रहा है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 390। ये मेथड पता नहीं कहाँ से एग्ज़ाम सेंटर में दिमाग में आया, कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ शॉर्टकट से हमें कॉस्ट प्राइस हमें आ रहा है 390, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 72 डेज में ख़त्म करते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, और उसी काम को बी और सी मिलकर 120 दिन में ख़त्म करते हैं।
और उसी काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 90 डेज़ में। हमें क्या बताना है, इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। अगर तीनों मिल के साथ, अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। तो ये देखते हैं इसको हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले बता रहे ए प्लस बी, अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो ये 72 डेज लेते हैं। अगर बी और सी साथ में काम करते हैं तो ये 120 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर ए और सी साथ में काम करते हैं तो ये कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 90 डेज़ में ख़त्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि काम कितने हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, 120, 72 और 90 तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होते हैं उसका हम टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 120 है तो 120 का टेबल पढ़ेंगे। तो 120 में तो ये इन दोनों से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 120 इंटू 2 होगा 240। तो इससे नहीं होगा 120 इंटू 360। तो 360 यहाँ पर क्या आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है, तीनों का एलसीएम आ रहा है 360। तो 360 जो है ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 360 यूनिट हमें कंप्लीट करना है। तो अब हम देखेंगे कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 72, 72 फाइव, यहाँ पे कितना आ रहा है 72 फाइव 360। तो ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम बी प्लस सी भी देखेंगे। बी प्लस सी कितना है, 360 डिवाइड बाई 120, 12 3 इक्वल टू ये 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। इसी तरह से ए प्लस सी कितना कर रहे हैं, 360 डिवाइड बाई 90, 9 3 इक्वल टू, सॉरी बरम, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 यूनिट इक्वल टू 9, 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना टोटल एक दिन का कितना काम हो रहा है, यहाँ पर 5 + 4 + 3, तो यहाँ पर 12 यूनिट पर डे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल डबल है, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे 2 और ये 12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास कितना बचेगा, 6 यूनिट पर डे। तो आप ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल हमारे पास 360 है। तो ये 360 टोटल वर्क को ये कितने दिन में काम करेगा, हमारे एक दिन टोटल है 360 और एक दिन का 6 यूनिट है। तो ये क्या, इनको हम डिवाइड करेंगे, 6 1 6 6 6 36 6 0 0 0। तो ये 60 डेज़ में काम को पूरा कर देगा। तो हमारा ऑप्शन कितना आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है बी, 60 डेज़। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 22 एंड द लास्ट टर्म इज -11 इफ़ द सम इज 66, द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बता रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है 22 है और यहाँ पे चलते चलते इसका लास्ट टर्म कहाँ तक, ये टर्म कहाँ तक जा रहा है, -11 तक ये जा रहा है। इफ़ द सम इज 66, अगर इन सब को ऐड किया जाए तो इनका सम कितना आ रहा है, 66 आ रहे हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना टर्म आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आते हैं, SN = N डिवाइड बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। SN मीन्स सम हमारे पास कितना है, 62 है। N जो है हमें टोटल, N ये नंबर ऑफ टर्म, तो ये हमें निकालना है डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें 20, हमारे पास 22 है, प्लस और लास्ट टर्म हमारे पास -11 है, -11। तो ऐसे रखेंगे। तो 66 इंटू 2 132, 66 इंटू 2 132 इक्वल टू N
22 प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 11 11 132 इक्वल टू 11 n। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, विच इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना होगा 132 डिवाइड बाई 11 11 वन ज़ा 11 11 टू ज़ा 22। तो n हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास टोटल टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 12। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और x प्लस 5 डिग्री 2x माइनस 3 डिग्री एंड 3x प्लस 4 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी, तो इन तीनों एंगल का सम हमेशा कितना रहता है 180 डिग्री रहता है। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 रहता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एंगल ए कितना है, एंगल ए मान लो कि ये एंगल है x प्लस 5 और ये दूसरा एंगल है 2x माइनस 3 और तीसरा एंगल कितना है 3x प्लस 4। हमें क्या बताना है, इन तीनों का यहाँ पे हमें x का वैल्यू हमें निकालना है। हमें ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ एंगल हमेशा कितना रहता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास कितना है x प्लस 5 प्लस एंगल बी कितना है 2x माइनस 3 और एंगल सी हमारे पास कितना है 3x प्लस 4। ये हमेशा किसके बराबर आता है 180 के बराबर। तो यहाँ पर x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 किसके बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ पर 2x प्लस x 3x प्लस 3x 6x प्लस 5 प्लस 3 5 माइनस 3 2 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे 6x इक्वल टू, ये प्लस 6 को उस साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 6 इक्वल टू 174 विच इक्वल टू 174 6 6 टू 12 विच इम्प्लाइज x कितना आ रहा है हमारे पास x इक्वल टू 29 हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मैन 6 feet tall cast a shadow 4 feet long at the same time when a flagpole cast a shadow 50 feet long. The height of the flagpole, यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, एक यहाँ पे आदमी खड़ा है जिसका हाइट है 6 feet और ये शेडो अपना शेडो कास्ट कर रहा है। इसका शेडो का लंबाई कितना है 4 feet है। तो उसी समय यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है जहाँ पर हम झंडा फहराते हैं। तो इसका शेडो कितना आ रहा है, इसका शेडो आ रहा है कितना 50 feet। तो हमें क्या बताना है कि इस यहाँ पे जो शेडो कास्ट कर रहे हैं इस पोल का हाइट कितना होगा। तो यहाँ पर हमें हाइट बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट 6/4 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा, यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा 3/2 इंटू 50, यहाँ पे कितना होगा 2 1 ज़ा 2 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 फीट। तो ये इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट होगा 75 फीट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनर एंड द आउटर रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 6.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस। हमें क्वेश्चन में हमें क्या बता रहे हैं, दो सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 2 सर्कल दिया हुआ है और इनका सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर सेम है। तो एक का रेडियाई है 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ 6.5 सेंटीमीटर और दूसरा रेडियस है यहाँ पर जिसका 10 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr। तो हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 2 दिया हुआ है, एक यहाँ पे 6.5 और दूसरा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 माइनस 6.5 लिखेंगे। तो 2 इंटू 22/7, तो यहाँ पे क्या आएगा हमें, इंटू 3.5, 10 माइनस 6.5 3.5। तो यहाँ पे 3.5 और 7 की ये क्या है, 7 का हाफ है, तो 7 का ये क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, 2 इंटू 22 इंटू 0.5, 44 इंटू 0.5। तो यहाँ पे इतना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 22। तो हमें हमारा सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है, 22। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना है, 22, मतलब ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABC started a joint venture. Thrice of the investment made by A is 4 times of B's investment and B's investment is twice of C's investment. Find the ratio in which the profit will be shared. हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, तीन लोग जो है जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। तो थ्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए, ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इज 4 टाइम्स ऑफ बी के 4 गुना ये है। और 20 इन्वेस्टमेंट एंड 20 इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस ऑफ सी, और बी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसके बराबर है, सी के ट्वाइस है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, बी डिवाइड बाई सी इक्वल टू लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है, बी का वैल्यू 3, यहाँ बी का वैल्यू 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, और ये 3 2 6 3 1 3। तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 8:6:3 हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। इफ ए बी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, और यहाँ पे इसका एंगल ए से यहाँ पे एक बाइसेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पर, बी सी पर, एक जो डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 8.4 सेंटीमीटर है, और ए सी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, और बी डी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी सी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं बी डी डिवाइड बाई डी सी किसके बराबर होते हैं, हमेशा ए बी डिवाइड बाई ए सी के बराबर होते हैं। तो बी डी यहाँ पर 4.8 है, डी सी हमें निकालना है, ए बी कितना है, ए बी इक्वल टू 8.4 डिवाइड बाई, और ए सी कितना है 11.2। तो इसको कैसे करेंगे, डी सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 11.2 ये उल्टा हो जाएगा, 11.2 डिवाइड बाई 8.4 इंटू 4.8, ये किसके बराबर है, ये आ रहा है 6.4 के बराबर। तो यहाँ पे हमें डी सी फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए सभी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं। 8.4 प्लस 11.2 प्लस 4.8 प्लस 6.4। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। 4 5 6 6 14 10 8 18 8 1 9 20 24 30, यहाँ पे कितना है 30.8 हमारा
पेरीमीटर आ रही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डीलर मार्क हिज गुड एट 30% अबोव द कॉस्ट प्राइस, ही सेल 60% of the goods at the mark price, giving 10% discount and the rest by giving 50% discount of the mark price. What is his overall profit and loss percentage? ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम 100, हम मान के चलते कि टोटल जितने भी प्रोडक्ट है उनका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 100। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला लाइन में ही बता रहा है कि डीलर मार्क हिज गुड्स, तो यहाँ पे मार्क प्राइस उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पर 30% चढ़ाकर उसने मार्क प्राइस अपना रख दिया। तो मार्क प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो मार्क प्राइस 30% हुआ तो 100 प्लस वो 30 ही हो जाएगा इक्वल टू 130। ये 30% मार्क प्राइस हो जाएगा। तो इसके बाद क्या कह रहा है, ही सेल 60% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस, और वो क्या कर रहे हैं 60% गुड जो है वो मार्क प्राइस पर 60% ऑफ गुड्स वो मार्क प्राइस पर बेच रहा है। तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, नीचे जो 100 में से 60 अगर निकालेंगे तो 40% अलग से हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे मार्क प्राइस इनका फाइंड आउट करेंगे। मार्क प्राइस कैसे फाइंड आउट करते, 130 डिवाइड बाई 100 इंटू हम 60, तो ये इससे हमें क्या आएगा, मार्क प्राइस हमें निकल जाएगा। तो 60,000 18,616, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा मार्क प्राइस 78 आ रहा है। तो ये टोटल हमारे पास कितना था 130, तो 130 में से अगर 78 माइनस करेंगे तो इस 40% का मार्क प्राइस कितना आएगा, ये आएगा 52। तो इस तरह से हमने मार्क प्राइस दोनों का निकाल दिया। अब हम इसका सेलिंग प्राइस एसपी निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला होते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होते हैं। तो यहाँ पर मार्क प्राइस हमें कितना था, मार्क प्राइस हमें था 78, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सेल 60% ऑफ द गुड एट गिविंग 10% डिस्काउंट, और इन 60% पर उसने कितना दिया है 10% डिस्काउंट दिया है। 10 डिस्काउंट कितना होगा, 78 का 10% 7.8 हो जाते हैं। 78 का 10% कितना हो जाते हैं, ये 7.8 हो जाएगा। 7.8, तो ये कितना आएगा, ये होगा 70.2 आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट एंड द रेस्ट बाय गिविंग 50% डिस्काउंट, और जो रेस्ट मतलब इस 40 पर कितने परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है, 50% का डिस्काउंट लग रहा है। तो यहाँ पर 52 का ये 50% अगर इस पर हम डिस्काउंट लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा, और ये 52 का हाफ कितना होते हैं, ये 76 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे मार्क प्राइस हमने निकाला, सेलिंग प्राइस हमने निकाला, अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 100 का इसका कॉस्ट प्राइस 60 ही रहेगा, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 40 रहेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे 70.2 प्लस 26, 70.2 प्लस 26 कितना होते हैं 26 2.69 96.2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 96.2, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 1900, 3 पॉइंट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3.8 आ जाएगा। अब हमें फाइनल क्या निकालना है, व्हाट इज़ हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.8 डिवाइड बाई 100, हमने कॉस्ट प्राइस माना था, इंटू 100%, ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 3.8%। तो 3.8% प्रॉफिट जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद इज 39 ईयर। इफ श्याम ज्वाइंस देम नाउ, द एवरेज ऑफ द एज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम विल बी 37 ईयर। द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, 3 फ्रेंड्स, मान लो 3 फ्रेंड्स है, रवि, मोहन एंड गोविंद। इन तीनों का एवरेज एज आ रहा है 39 ईयर,
और इसके बाद क्या होते हैं, शाम जो है इन तीनों फ्रेंड्स को ज्वाइन करते हैं, शाम इसको ज्वाइन करते हैं, इसलिए इसका इन तीन चारों का एवरेज एज कितना हो जाता है 37 ईयर हो जाते हैं। तो हमें निकालना है कि शाम का एज कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये तीनों था तो इनका एवरेज 39 आ रहा था और शाम ने जब ज्वाइन किया तो 37 आया। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 ईयर का डिफरेंस आ रहा है मान। तो इससे ये पता चल जाता है कि शाम का एज इनसे एवरेज से बिल्कुल कम है, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कितनों का नुकसान कर रहे हैं, 2 साल का, ये एवरेज एज में 2 साल का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ये 2 साल जो है कितनों में बटेगा, 1 2 3 ये 4 है तो चारों में ये एज बढ़ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो 8 साल का यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पहले एवरेज था 39, तो इसके बाद यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हुआ, 8 साल का यहाँ पे डिक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा 31 ईयर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 ईयर हो जाएगा। हम इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, चलिए उसको ट्राई करते हैं। यहाँ कितना था 39, अगर तीनों चारों का हम देखेंगे तो 37। हम क्या करेंगे 39 इंटू 3 करेंगे, यहाँ 37 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार बंदे हैं, यहाँ पे 3 बंदे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, यहाँ पे 148 हो जाएगा, डिफरेंस आ रहे हैं। चलिए इसको माइनस करेंगे तो 148 माइनस 170 कितना होता है, ये होता है 31 ईयर। तो पहले इन तीनों का टोटल एज 117 था, फिर शाम के 8 होने पर इन चारों का एज कितना होगा, टोटल एज 148 हो गए। तो माइनस करने पर हमें शाम का एज यहाँ पर निकल के आते हैं, जो कि 31 ईयर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल इफ 3 अल्टीट्यूड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इफ़ 3 अल्टीट्यूड आर इक्वल, अगर इसके अल्टीट्यूड्स तीनों अल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ से अल्टीट्यूड जो हो ये इक्वल है, यानी अल्टीट्यूड का हाइट क्या है, तीनों अल्टीट्यूड यो इक्वल है। तो जब अल्टीट्यूड हाइट इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली ये तीनों साइड भी क्या हो जाएगा, तीनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो जब तीनों साइड इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कॉलेज ऑफ 1335 स्टूडेंट 60% आर बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज। एक कॉलेज है जिसमें 60% बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितना है 60% है, तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स कितना होगा, 100% में से 60% अगर बॉयज़ है तो 40% गर्ल्स होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन कॉलेज ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, ये है 1335। तो हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये 60% कितना बन जाता है और 40% कितना बन जाता है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बॉयज़ निकालेंगे, 60% ऑफ कितना, टोटल स्टूडेंट कितना है 1335, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 2 6 7 7 3 ज़ा 20 7 8। तो यहाँ पे कितना बॉयज़ है, 801। तो गर्ल्स कितना होगा, गर्ल्स होगा 1335 माइनस 801, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3। तो यहाँ पे कितना होगा 543 गर्ल्स होगा, 801 बॉयज़, 534 गर्ल्स, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं कि ईच साइड है, ईच साइड इज इक्वल टू 100 यूनिट है। तो एरिया कितना आएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 100 इंटू 100 10,000। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ईच साइड 50% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 100 से जब हम 50% इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये होगा 100
50 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 150 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 150 इंटू 150 होगा, 150 इंटू 150 इक्वल टू होगा 22500 होगा। अब देखिए यहाँ पर 10,000 और 22500, इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे हमें हमारा कितना बचेगा, 12500। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, कि यहाँ पर कितना चेंजेस आएगा। तो परसेंटेज चेंज करने के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले टोटल चेंज कितना है करते, और इनिशियल हमारा वैल्यू कितना था, 10,000, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 125%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लेडर। यहाँ पर क्या बता रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर एक वॉल है और वॉल के साथ एक लेडर लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा हुआ है, और ये सीढ़ी का फुट जो है, और ये सीढ़ी का फुट जो है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एंड द फुट ऑफ द लेडर इज़ 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 4.6 मीटर है। तो इससे हमें एक पता चलता है कि यहाँ पर कितना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें यहाँ पर ये इसका हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालना है। मान लो कि ये हम एक्स रखते हैं, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम कोस इस्तेमाल करेंगे। कोस 60 डिग्री, यहाँ पर 60 है तो कोस 60 डिग्री, कोस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई एच कितना है, एच इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एक्स है। कोस 60 किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना होगा, x इज इक्वल टू 4.6, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पर 9.2 मीटर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी 9.2। तो यहाँ पर हाइट कितना है, लेडर का लेंथ है 9.2 मीटर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। ए इन्वेस्ट 8,000, बी इन्वेस्ट 10,000 एंड सी इन्वेस्ट 12,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ $15,000। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट ए विल रिसीव। यहाँ पर तीन फ्रेंड जो है वो बिजनेस कर रहा है, ए बी सी। तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 8,000, और बी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12,000, और सी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000। तो यहाँ पर हम रेशो लेते हैं इन तीनों का, तो 8,000 0 0 3 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ 10,000। तो यहाँ पर कितना बचा, 8 12 10, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10। तो यहाँ पर फाइनल कितना आता है, 465। अगर इन तीनों रेशियोज़ को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, मान यहाँ पर 15 यूनिट आएगा। 4 + 6 + 5 15 यूनिट। तो यहाँ पर भी बता रहे कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो यहाँ पर ये लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 15,000 यहाँ पर प्रॉफिट आ रहे हैं। तो 15 यूनिट किसके बराबर आ रहे हैं, 15,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,000। तो एक यूनिट किसके बराबर है, 5,000। तो ए ने हमें क्या निकालना है, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट ए रिसीव। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया था, 4 यूनिट। एक यूनिट का कितना है, एक यूनिट का वैल्यू है 1,000। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 1,000 इक्वल टू $4,000। तो इसको ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, $4,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए + बी ए - बी। यहाँ पे हम सीधे देख सकते हैं ऑप्शन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए + बी ए - बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच अमॉन्ग दीज आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमें इनमें इन ऑप्शन में से बताना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। तो हम इस ऑप्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। दो एंगल के ऐड, जब हम दो एंगल को ऐड करेंगे तो वहाँ दोनों का सम हमेशा 90 होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा 90 डिग्री है, यहाँ पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर कितना होगा, दो एंगल, मान लो कि यहाँ पर ये 60 डिग्री है, मान लो ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, दूसरा 30 डिग्री होगा। तो जब ये 60 + 30 ये कितना हुआ 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। तो हमेशा कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, दो एंगल के सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होते हैं, ये हमेशा होते हैं कोस थीटा के बराबर, इक्वल टू कोस थीटा, कोस एक्स, यहाँ थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोस एक्स आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे सॉल्यूशंस। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।